अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हम लोगों ने पिछली वीडियो में सबक माहौल को साफ़ सुथरा रखें इसकी रीडिंग की थी और इसकी इमला जो है वो की थी। ठीक है, इस वीडियो में हम लोग अब इसकी मश्क हल करते हैं। पहला है इसका सवालात के जवाब दें। ठीक है, पहला सवाल इसका क्या है, सवालात के जवाब दें। मुनीब के हाथ पर चोट कैसे लगी। पहला सवाल क्या है, मुनीब के हाथ पर चोट कैसे लगी। आप लोगों ने सबक पढ़ा था, पता होगा आप लोगों को। ठीक है, देखते हैं। केले के छिलके से पाँव फिसलने की वजह से टूटा हुआ शीशे का टुकड़ा इसके हाथ पर लग गया। कैसे चोट लगी थी कि उसका पाँव केले के छिलके से फिसल गया और टूटा हुआ शीशे का जो टुकड़ा था वो उसके हाथ पर लग गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इब्तिदाई तिब्बी इमदाद का क्या मतलब है। क्या मतलब है, इब्तिदाई तिब्बी इमदाद का क्या मतलब है। हादसे की सूरत में फ़ौरी इलाज को इब्तिदाई तिब्बी इमदाद कहते हैं। ठीक है, किसी भी किस्म के हादसे की सूरत में मतलब के किसी भी किस्म की चोट लग जाए या फिर पानी में डूब जाए कोई, या कोई कुदरती आफत आ जाए तो उसकी सूरत में फ़ौरी तौर पर जो इलाज किया जाता है उसको इब्तिदाई तिब्बी इमदाद कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है, फ़ाखरा ने पड़ोसियों को बुलाकर क्या कहा। फ़ाखरा ने पड़ोसियों को बुलाकर क्या कहा। कुछ लापरवाह और खुदगर्ज़ लोगों की वजह से, खुदगर्ज़ जिन्हें सिर्फ़ अपनी फ़िक्र होती है, दूसरों की कोई परवाह नहीं होती। ठीक है, खुदगर्ज़ लोगों की वजह से हमारा माहौल आलूदा हो रहा है। क्या कहा था, कुछ लापरवाह और खुदगर्ज़ लोगों की वजह से हमारा माहौल आलूदा हो रहा है। ठीक है, इन सवालों के जवाब जो हैं वो आप लोगों ने अच्छे तरीके से याद करने हैं और अपनी अपनी कॉपीज़ पर लिखने हैं। नेक्स्ट है इसकी खाली जगह। सबक को गौर से पढ़ें और खाली जगह पुर करें। ठीक है, खाली जगह देखते हैं। फ़ाखरा एक अच्छी डैश थी। क्या थी, खातून थी। फ़ाखरा एक अच्छी खातून थी। मुनीब के हाथ पर डैश लगने से चोट लग गई थी। क्या लगा था मुनीब के हाथ पर, शीशा लगने से। मुनीब के हाथ पर शीशा लगने से चोट लग गई थी। ठीक है, फ़ाखरा ने मुनीब को इब्तिदाई डैश दी। फ़ाखरा ने मुनीब को इब्तिदाई तिब्बी इमदाद दी। ठीक है, हमारा माहौल डैश होता जा रहा है। हमारा माहौल आलूदा होता जा रहा है। ठीक है, नेक्स्ट है, हमें अपने माहौल को डैश रखना चाहिए। हमें अपने माहौल को साफ़ रखना चाहिए। ठीक है, क्या रखना चाहिए, साफ़ रखना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका, क्वेश्चन नंबर 3 देखें। दर्ज ज़ैल अल्फाज के जुमले बनाएं। दर्ज ज़ैल अल्फाज के जुमले बनाएं। अल्फाज हैं मदद, फ़िक्रमंद, छिलका, माहौल और शुक्रिया। कौन कौन से हैं, मदद, फ़िक्रमंद, छिलका, माहौल और शुक्रिया। इन अल्फाज के जुमले बनाने हैं। ठीक है, पहला लफ्ज़ है मदद। ठीक है, मदद का जुमला बनाते हैं। हमें गरीबों की मदद करनी चाहिए। हमें गरीबों की मदद करनी चाहिए। इसके अलावा आप ख़ुद भी इसका कोई और जुमला बना सकते हैं। ठीक है, जो आपको आसान लगे, लेकिन उसमें लफ्ज़ जो है मदद ज़रूर आना चाहिए। ठीक है, अगला जुमला है, अगला लफ्ज़ है फ़िक्रमंद। ठीक है, इसका जुमला बनाते हैं। मुनीब की चोट को देखकर फ़ाखरा फ़िक्रमंद हो गई। फ़िक्रमंद, मुनीब की चोट को देखकर फ़ाखरा फ़िक्रमंद हो गई। ठीक है, नेक्स्ट है छिलका। छिलका, रास्ते में केले का छिलका पड़ा हुआ था। क्या जुमला है इसका, रास्ते में केले का छिलका पड़ा हुआ था। अगला लफ्ज़ है माहौल। क्या है, माहौल, हमें अपने माहौल को साफ़ सुथरा रखना चाहिए। क्या जुमला बनाया इसका, हमें अपने माहौल को साफ़ सुथरा रखना चाहिए। ठीक है, समझ आ गई। अगला लफ्ज़ है शुक्रिया। क्या लफ्ज़ है, शुक्रिया, सब ने फ़ाखरा का शुक्रिया अदा किया।
सब ने फ़ाखरा का शुक्रिया अदा किया। ठीक है, ये जुमले आप लोगों को समझ आ गए। आप लोगों ने ये अपनी अपनी कॉपीज़ पर लिखने हैं। अगर ये आप लोगों को मुश्किल लगें तो आप लोग खुद से भी आसान जुमले बना सकते हैं, लेकिन उनमें ये वाले अल्फाज जो हैं ये आने चाहिए। ठीक है, अगले पेज पे चलते हैं। अगला सफ़ा जो है वो है पेज नंबर 38 और इस पे क्वेश्चन है दर्जा झैल अल्फाज के मानी लिखें। ठीक है, अल्फाज लिखे हुए हैं, इनके मीनिंग्स जो हैं, मानी जो हैं वो हम लोगों ने खुद लिखने हैं। ठीक है, अल्फाज देखते हैं। इज़्ज़त, इज़्ज़त का मतलब क्या होता है? एहतराम। क्या मतलब है इज़्ज़त का? एहतराम। ठीक है, अगला लफ्ज़ जो है वो है बेहद। बेहद का क्या मतलब होगा? बहुत ज़्यादा। क्या मतलब होगा बेहद का? बहुत ज़्यादा, ज़्यादा तादाद में। ठीक है, बहुत ज़्यादा चीज़ को बेहद कहते हैं। अगला लफ्ज़ है ख़ातून। ख़ातून किसे कहते हैं? औरत को। किसे कहते हैं? औरत को। ख़ातून मतलब औरत। ठीक है, अगला लफ्ज़ है इज्तमा। इज्तमा कहते हैं ज़्यादा को, ग्रोह को, इकट्ठे होने को। ठीक है, इज्तमा का क्या मतलब है? ज़्यादा लोगों का इकट्ठे हो जाना, ग्रोह की सूरत में मिलकर। ठीक है, अगला लफ्ज़ है तिब्बी इमदाद। तिब्बी इमदाद का मतलब क्या है? मरहम पट्टी। पढ़ा था ना आप लोगों ने सबक में कि इब्तिदाई तिब्बी इमदाद का क्या मतलब है कि हादसे की सूरत में फ़ौरी तौर पर जो इलाज किया जाता है उसे इब्तिदाई तिब्बी इमदाद कहते हैं। जो मरहम पट्टी की जाती है उसे तिब्बी इमदाद कहते हैं। ठीक है, अगला सवाल है अल्फाज बनाइए। ठीक है, दिए गए अल्फाज से पहले खुश लगाकर लिखिए। खुशनुमा, जैसे खुशनुमा क्या लफ्ज़ है? खुशनुमा लफ्ज़ जो है वो हमारे पास नुमा है, लेकिन उससे पहले जो हमने लफ्ज़ लगाया है वो है खुश। खुश जो है वो क्या है? साब का है। ठीक है, क्या है? साब का है। अल्फाज से पहले जो हम एक और लफ्ज़ लगाते हैं उसे क्या कहते हैं? खुशनुमा। उस जो लफ्ज़ लगाते हैं उसे हम क्या कहते हैं? साब का। ठीक है, अब ये नया लफ्ज़ क्या बन गया? खुशनुमा। पहला लफ्ज़ जो था हमारे पास नुमा था, लेकिन उसके शुरू में हमने साब का खुश लगा दिया तो वो क्या बन गया? खुशनुमा। अब ये हमारे पास कुछ अल्फाज दिए हुए हैं, इनके शुरू में हमने साब का खुश लगाना है और देखना है कि नए अल्फाज क्या बनते हैं। ठीक है, अब देखते हैं। सबसे पहला लफ्ज़ है रंग। रंग के साथ हमने खुश लगा दिया तो क्या बन गया? खुश रंग। ठीक है, क्या बन गया? खुश रंग। फिर है मिजाज। मिजाज के साथ हमने खुश लगा दिया, साहब का खुश लगाया तो क्या बन गया? खुश मिजाज। क्या बन गया? खुश मिजाज। अगला लफ्ज़ जो है वो है बू। ठीक है, हमारे पास क्या लफ्ज़ है? बू। उसके साथ खुश लगा दिया तो क्या बन गया? खुशबू। क्या बन गया? खुशबू। फिर है शक्ल। ठीक है, इसके साथ हमने साहब का खुश लगाया तो क्या बन गया? खुश शक्ल। क्या बन गया? खुश शक्ल। अगला लफ्ज़ जो है वो है हाल, और हाल के साथ हमने साहब का खुश लगाया तो क्या बन गया? खुशहाल। क्या बन गया? खुशहाल। अगला लफ्ज़ जो है वो है नवा। ठीक है, क्या लफ्ज़ है? नवा। उसके साथ हमने खुश लगा दिया तो क्या बन गया? खुश नवा। साहब का खुश लगाने से ये नया लफ्ज़ क्या बना? खुश नवा। फिर है दिए गए अल्फाज के आखिर में दान लगाकर लिखिए। ठीक है, आखिर में जो लफ्ज़ लगाते हैं उसको हम कहते हैं लाहका। शुरू में जो लगाते हैं उसको साबका कहते हैं और आखिर में जो लगाते हैं उसको लाहका कहते हैं। ठीक है, अब हमने ये लाहका दान जो है वो लगाना है इन अल्फाज के साथ और देखना है कि नए अल्फाज कौन से बनते हैं। ठीक है, अब कूड़े के साथ हमने लाहका दान लगा दिया, क्या बन गया? कूड़े दान। ठीक है, क्या बन गया? कूड़े दान। और फिर हमारे पास ये जो अल्फाज दिए हुए हैं वो देखें, वो है पान, रोशन, अतर, गुल, कलम, नमक। लफ्ज़ पान के साथ हमने लाहका दान लगा दिया तो क्या बन गया? पान दान। ठीक है, पान दान। अगला लफ्ज़ है रोशन और इसके साथ हमने लाहका दान लगा दिया, क्या बन गया? रोशन दान। ठीक है, अब है लफ्ज़ इतर और इसके साथ दान लगा दिया तो क्या बन गया? नया लफ्ज़ इतर दान। अब अगला लफ्ज़ जो है वो है गुल और उसके साथ लाहका दान लगाया, क्या बन गया? नया लफ्ज़ गुल
दान, ठीक है। नेक्स्ट जो है वो है कलम, और कलम के साथ दान लाहका लगाया तो क्या नया लफ्ज़ बना, कलम दान। और आखिरी लफ्ज़ जो है वो हमारे पास है नमक, और इसके साथ हमने दान लगा दिया लाहका तो क्या बन गया, नमक दान, ठीक है। समझ आ गई इनकी। जो शुरू में लफ्ज़ लगाते हैं उसको साका कहते हैं, और जो आखिर में लगाते हैं उसको लाहका कहते हैं, ठीक है। इसके अल्फाज के शुरू में और आखिर में नए लफ्ज़ लगाकर नए अल्फाज जो हैं लाहके लगाकर और साके लगाकर नए अल्फाज जो हैं वो बनाए जा सकते हैं। इन्हें साके और लाहके कहते हैं। फिर है छोटी ए बड़ी ए की शक्लें और आवाज़ें, ठीक है। छोटी ए की शक्ल क्या होती है और आवाज़ क्या होती है, छोटी ए की बड़ी ए की, ठीक है। दर्ज झैल अल्फाज के आखिर में अलिफ छोटी ए और अलिफ बड़ी ए और छोटी ए लगाकर लिखें और पढ़ें, ठीक है। ये हमें एक मिसाल दी हुई है, देखें। फिसला, इसमें क्या हर्फ आया है, अलिफ, क्या है, अलिफ। इसमें हमने कौन सा हर्फ लगाया, इन तीनों में से अलिफ बड़ी और छोटी ए में से इसमें हमने अलिफ लगाया। कौन सा हर्फ लगाया इसके साथ, अलिफ, ठीक है। फिसल के साथ हमने अलिफ लगा दिया तो वो क्या बन गया, फिसला, ठीक है। और इसमें फिसल के साथ हमने क्या, इन तीनों में से कौन सा हर्फ लगाया था, फिसली बना। छोटी ए लगा दिया तो क्या बन गया, लाम छोटी ए ली, फिसली, ठीक है। फिर है बड़ी ए, ठीक है, ये बच गया, इसको हमने फिसल के साथ लगाया तो लाम बड़ी ए ले यानी फिसले, ठीक है। इन तीनों की आवाज़ मुख्तलिफ है ना, फिसला, फिसली और फिसले, ठीक है। अब है ये अल्फाज दिए हुए हैं, इनके साथ हमने छोटी ए और बड़ी ए की आवाज़ जो है वो शक्ल भी बनानी है और इसकी आवाज़ भी साथ साथ पढ़नी है, ठीक है। ये देखिए, ये अलिफ वाली जो है वो लिखे हुए हैं, अलिफ वाले सारे, और छोटी ए और बड़ी ए वाले हमने खुद लिखने हैं। टूटा और टूटी, टूटे, टेवा टो, टे छोटी ए टी टूटी, और टेवा टो, टे बड़ी ए टे टूटे, ठीक है। समझ आ गई। अब आप लोगों ने ये बाकी सारे जो हैं ये खुद लिखने हैं, ठीक है। समझ आ गई ना इनकी। अब नेक्स्ट आ जाए वो है वाहद अल्फाज की जमा लिखिए। वाहद कहते हैं एक चीज़ को और जमा कहते हैं एक से ज़्यादा चीज़ों को। दो हो गई या दो से ज़्यादा हो गई, ये देखें, ये वाहद है, एक पेंसिल है, और अगर ये दो हो गई तो ये पेंसिलें हैं, ठीक है। समझ आ गई। वाहद एक चीज़ को कहते हैं और जमा जो है वो एक से ज़्यादा यानी दो या दो से ज़्यादा चीज़ों को जमा कहते हैं, ठीक है। ये वाहद लिखे हुए हैं और इनकी जमा, पहला लफ्ज़ है बच्चा, ठीक है। इसकी जमा क्या होगी, एक, बच्चा जो है वो एक है ना, वाहद है, और इसकी जमा जो है वो है बच्चे, ठीक है। दो हों या दो से ज़्यादा तो उसके लिए जमा यानी बच्चे। फिर है हालत, हालत एक है, सिंगल है, इसकी जमा क्या होगी, हालतें। अगला लफ्ज़ है हादसा और इसकी जमा क्या होगी, हादसात, क्या होगी, हादसात। और फिर है इज्तिमा, इज्तिमा की जमा क्या होगी, इज्तिमात, ठीक है, क्या होगी, इज्तिमात। अगले सफ़े पर आ जाएं। अल्फाज की ज़िद लिखिए। क्या है, अल्फाज की ज़िद लिखनी है। ज़िद कहते हैं मुतज़ाद को, उलट को, ठीक है, मुखालिफ को, ठीक है। हमने इसके मुतज़ाद लिखने हैं, ये अल्फाज हैं, इनके मुतज़ाद लिखने हैं, इनको कहते हैं अल्फाज की ज़िद, ठीक है। हाँ जी, ये अल्फाज हैं शुक्र, मुतमईन, इब्तिदा, खुश रंग, ठीक है। अब इनकी ज़िद जो है यानी इनके मुतज़ाद जो हैं वो देखते हैं। शुक्र, नाशुक्री, मुतमईन, गैर मुतमईन, इनके उलट लिख रहे हैं ना हम लोग। शुक्र का नाशुक्री, मुतमईन का गैर मुतमईन, इब्तिदा इंतहा, इब्तिदा शुरू को कहते हैं, इंतहा ख़त्म हो जहाँ पर कोई चीज़ ख़त्म होती है, ठीक है। फिर है खुशनुमा, अच्छी, खूबसूरत और बदनुमा, ठीक है। अगला सवाल देखें। जुमलों के शुरू में क्या लिख कर सवालिया जुमले बनाएं, ठीक है। क्या लिख
यहाँ पर हम लोगों ने फ़िक्रे के शुरू में क्या लिखना है, जिससे वो फ़िक्रा जो है वो सवालिया बन जाएगा। मस्बत जुमला जो होगा वो सवालिया फ़िक्रे में तब्दील हो जाएगा। ठीक है, ये मस्बत जुमला है, इसके आखिर में जो है वो सवालिया निशान लगा देंगे और इसके शुरू में हम लोग क्या लगा देंगे, तो ये सवालिया जुमला बन जाएगा। ठीक है, कौन सा जुमला बन जाएगा? सवालिया जुमला। समझ आ गई? फ़िक्रे के शुरू में क्या लगाना है और फ़िक्रे के आखिर में सवालिया निशान। ठीक है, ये ज़रूर लगाना है आप लोगों ने। देखते हैं पहला जुमला जो है वो है फ़ाखरा सबकी मदद करती है। हैं लिखा हुआ था, वो जमा है, इसलिए यहाँ पे बुक पे मिस्टेक है, आप इसको काट के यहाँ पर है कर लें। फ़ाखरा सबकी मदद करती है। अब इसका हम लोगों ने सवालिया जुमला बनाना है, इसके लिए हम इसके शुरू में क्या लगाएंगे? क्या। ठीक है, क्या। यहाँ पे ये देखें क्या लिखा हुआ है, क्या फ़ाखरा सबकी मदद करती है। बाकी सारा जुमला वैसे का वैसा लिख देना है और फ़िक्रे के शुरू में सिर्फ हमने क्या लगा दिया और आखिर में सवालिया निशान लगा दिया। अब ये सवालिया फ़िक्रा बन गया, क्या फ़ाखरा सबकी मदद करती है। ठीक है, समझ आ गई? दूसरा जुमला है वो है सलमा बहुत परेशान थी। सलमा बहुत परेशान थी, इसके शुरू में भी हम क्या लगा देंगे और आखिर में सवालिया निशान लगा देंगे। क्या सलमा बहुत परेशान थी और आखिर में सवालिया निशान लगा दिया, ये सवालिया फ़िक्रा बन गया। ठीक है, क्या सलमा बहुत परेशान थी। अब अगले दो जो हैं वो आप लोगों ने खुद बनाने हैं। ठीक है, वो दोनों मस्बत जुमले दिए हुए हैं, आप लोगों ने इसके सवालिया जुमले खुद बनाने हैं। अब अगले पेज पे आ जाएं, पेज नंबर 41। ठीक है, क्या है? तख्लीक, यानी कि आप लोगों ने खुद से इसके बारे में जुमले लिखने हैं, खुद लिखने की कोशिश करनी है। साफ़ और गंदे इलाकों के बारे में 3-3 जुमले लिखिए। यहाँ पे उन्होंने जगह दी हुई है, यहाँ पे साफ़ इलाका और गंदा इलाका। साफ़ इलाके के बारे में यहाँ पे आप लोगों ने लिखनी है, तस्वीर नज़र आ रही है ना, साफ़ सुथरा माहौल है, साफ़ इलाका, इसके बारे में आप लोगों ने 3 जुमले लिखने हैं। और यहाँ पे ये देखें गंदा इलाका और इसकी तस्वीर बनी हुई है, आप लोगों ने यहाँ पे गंदे इलाके के बारे में 3-3 जुमले लिखने हैं। ठीक है, मैं आप लोगों को ये पढ़ के बता देती हूँ, लेकिन आप लोग खुद से भी इसके बारे में जुमले लिख सकते हैं। साफ़ इलाके से माहौल भी साफ़ सुथरा होता है। ठीक है, साफ़ इलाके के बारे में जो हम जुमले लिख रहे हैं उनमें पहला जुमला क्या है? साफ़ इलाके से माहौल भी साफ़ सुथरा होता है। दूसरा जुमला है बच्चे मुख्तलिफ़ किस्म की बीमारियों से बच जाते हैं। ठीक है, ये इसका फ़ायदा है ना, साफ़ इलाके से माहौल भी साफ़ सुथरा रहता है और बच्चे मुख्तलिफ़ किस्म की बीमारियों से बच जाते हैं और आराम से साफ़ जगह पर खेलते हैं। ठीक है, आप इनके अलावा भी लिख सकते हैं और लिखने की कोशिश भी करनी है। ठीक है, फिर है गंदा इलाका, इसके बारे में 3 जुमले लिखते हैं। गंदगी हमारी सेहत के लिए नुकसानदेह है। ठीक है, हमारा माहौल आलूदा होगा, गंदा होगा तो हम मुख्तलिफ़ किस्म की बीमारियों का शिकार हो जाएंगे, इससे मुख्तलिफ़ बीमारियां फैलती हैं। गंदे माहौल से क्या होता है? मुख्तलिफ़ किस्म की बीमारियां फैलती हैं और गंदे इलाके देखने में भी अच्छे नहीं लगते, नहीं ना लगते अच्छे, गंदे इलाके जो हैं वो देखने में भी बुरे लगते हैं। ठीक है, ये लिखे हुए हैं, आप लोग इसको अपनी कॉपीज़ पर लिख लें और इसके अलावा आप लोगों ने 3-3 जुमले खुद से भी लिखने की कोशिश करनी है। ठीक है, अब आप लोगों ने इसकी जो है सबक की रीडिंग, इमला और इसकी मश्क जो है वो अच्छे तरीके से याद करनी है। अल्लाह हाफ़िज़।